Good morning to all of my dear students. Today I am going to start this lecture. Under this lecture, we have to study about injection function. इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, लेकिन अब सवालों से कैसे डील करेंगे उसके बारे में जानेंगे। कहने का मतलब है कि सवाल को सॉल्व करके कैसे हम सोचेंगे समझेंगे कि दिया गया फंक्शन या दिया गया ग्राफ इंजेक्टिव फंक्शन है या मिनिमम फंक्शन है या नॉन इंजेक्टिव फंक्शन है। तो चलिए, पहला सवाल है क्लासिफाई इंजेक्शन और नॉन इंजेक्शन। इंजेक्शन कहने का मतलब वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, और नॉन इंजेक्शन कहने का मतलब मिनिमम फंक्शन या नॉन इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब देखिए, एक एरो डायग्राम दिया गया है जिसमें ए का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 9 से है और 4 का रिलेशन 16 से है। कहने का मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के ओनली वन एलिमेंट से ही क्या है, हिट है। कहने का मतलब सेट बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट ए के 2 एलिमेंट के द्वारा तीर मारा गया। तो यह क्या हो जाएगा, वन फंक्शन हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, वन फंक्शन हो जाएगा। अब यहां देखेंगे, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, यानी सेट ए से बी में क्या है, एक रिलेशन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, एक का रिलेशन एक से है, -1 का भी रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 9 से है। किससे है, 9 से। तो सेट बी का एलिमेंट 1 है जो सेट ए के एलिमेंट 1 और -1 दोनों के द्वारा तीर खा रहा है। तो यह जो फंक्शन होगा यह क्या होगा, नॉन इंजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, यह नॉन इंजेक्टिव फंक्शन भी हो सकता है, नॉन इंजेक्टिव फंक्शन, नॉन इंजेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, यह जो फंक्शन होगा, सॉरी, यह इंजेक्टिव होगा, इंजेक्शन होगा या नॉन इंजेक्शन होगा या इंजेक्टिव होगा। और यह जो होगा यह क्या होगा, मिनिमम फंक्शन होगा। ठीक है, या नॉन इंजेक्टिव फंक्शन होगा, या नॉन इंजेक्शन होगा। ठीक है, कहने का मतलब जो मिनिमम फंक्शन होगा, क्या होगा, मिनिमम फंक्शन होगा, वो नॉन इंजेक्शन होगा या नॉन इंजेक्टिव होगा या मिनिमम होगा। जो वन फंक्शन होगा वह क्या होगा, इंजेक्टिव होगा और इंजेक्शन भी होगा। तो यही हमको क्लासिफाई करना था कि कौन सा एरो डायग्राम इंजेक्टिव है और कौन सा एरो डायग्राम नॉन इंजेक्टिव। अब हम लोग को देखना है कि अगर रोस्टर फॉर्म दिया है, क्या दिया है, रोस्टर फॉर्म दिया है, तब हम कैसे क्लासिफाई करेंगे या डिसाइड करेंगे कि वह नॉन इंजेक्टिव फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी वन फंक्शन है या मिनिमम फंक्शन है। तो सेट ए का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। सेट बी का एलिमेंट क्या है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब एफ एक रिलेशन है, एफ एक फंक्शन है। 1 का रिलेशन अल्फा से है, 2 का रिलेशन बीटा से है, 3 का रिलेशन अल्फा से है, और सॉरी 3 का रिलेशन गामा से है। गामा अच्छे से लिख देते हैं और यहां भी गामा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, और 4 का रिलेशन फिर क्या है, किस से है, अल्फा से। ठीक है, तो इसका एरो डायग्राम अगर हम बनाएं, 1 2 3 और 4, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो 1 का रिलेशन अल्फा से, 2 का रिलेशन बीटा से,
3 का रिलेशन गामा से और 4 का रिलेशन फिर अल्फा से, और यह एक फंक्शन हुआ f और यह हुआ सेट ए का एलिमेंट, यह हुआ सेट बी का एलिमेंट। ठीक है, तो जो 4 है वो अल्फा से रिलेटेड है और 1 भी अल्फा से रिलेटेड है, यानी अल्फा मोर देन 1 एलिमेंट से रिलेटेड है और अल्फा सेट बी का एलिमेंट है, इसलिए जो फंक्शन होगा क्या होगा, नॉन इंजेक्टिव फंक्शन होगा, यानी मेनी वन फंक्शन होगा। क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। और यहाँ कोडोमेन जो है रेंज के बराबर नहीं है, यानी रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं हो, ठीक है, या रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो, यानी रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं हो, तो उसे क्या कहा जाता है, इनटू फंक्शन भी कहा जाता है, इसलिए यह एक इनटू फंक्शन भी। अब हम लोग को देखना है कि यदि ग्राफ दिया है, यदि कोई ग्राफ दिया है तब हम कैसे जांच करेंगे, तब हम कैसे जांच करेंगे या कैसे डिसाइड करेंगे कि वह इंजेक्टिव फंक्शन है या नॉन इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। अगर कोई ग्राफ दिया रहता है, क्या दिया रहता है, ग्राफ दिया रहता है। चलिए, अगर कोई ग्राफ दिया रहे तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वह इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। तो इसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वह एक्स एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। एक्स एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है, और वाई एक्सिस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो एनी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph at more than one point, then it is many one। यानी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और वह ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर कट कर जाती है, तो वह ग्राफ जो होगा किस फंक्शन का होगा, इंजेक्टिव यानी नॉन इंजेक्टिव फंक्शन का ग्राफ होगा, यानी मेनी वन फंक्शन का ग्राफ होगा। और यदि केवल एक ही लाइन पर कट करती है, एक ही पॉइंट पर कट करती है, तो वह क्या होगा, वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन का ग्राफ होगा, या वन टू वन फंक्शन का ग्राफ होगा। तो हम एक ई बनाते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना दिए, अब हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वह क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो चलिए एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, यह ग्राफ को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं किया, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, यह ग्राफ को 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट और एक 7 पॉइंट पर कट किया, यानी मोर देन 1 पॉइंट पर कट किया। तो यह ग्राफ जो होगा किस चीज का ग्राफ होगा, किस तरह के फंक्शन का ग्राफ होगा, मेनी वन फंक्शन का ग्राफ होगा, मेनी वन फंक्शन का ग्राफ होगा। और इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे, नॉन इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे, नॉन इंजेक्टिव फंक्शन, नॉन इंजेक्टिव फंक्शन, क्या बोलेंगे, नॉन इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इंजेक्टिव फंक्शन को कैसे क्लासिफाई करेंगे, यानी कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई रोस्टर फॉर्म दिया है और वह इंजेक्टिव फंक्शन है या नॉन इंजेक्टिव फंक्शन है, तो रोस्टर फॉर्म को क्या करेंगे, एरो डायग्राम में चेंज कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ग्राफ दिया रहे तो वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर में, अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि और भी फॉर्म दिया रहे तो अब हम कैसे जांच करेंगे कि वह इंजेक्टिव फंक्शन है या नॉन इंजेक्टिव फंक्शन है। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस।